Students, today is our English class and today we read our poem. The name of the poem is The Sun. और इसके पोइटस कौन है? पोइटस होते हैं जो इस पोएम को लिखते हैं. कौन है वो? गैरेथ लैंकास्टर. ओके, पोएम का नाम है द सन और ये है हमारे पेज नंबर 30 पर. ओके, सन क्या है बेटा जी? लुक एट दैट. ये देखो कितना सुंदर सा सन मैम ने बनाया है ना. ये है सन और ये कलरफुल विंग्स क्यों हैं? क्योंकि सन में से जो रेज निकलती हैं वो कलरफुल होती हैं, जो कि हमें वाइट नज़र आती हैं, बट वो रेज कैसी होती हैं? कलरफुल. ठीक है, अभी जो पोइट है वो ये सोच रहा है कि ये सन कैसे काम करता है. ये दिन में तो हमको दिखाई देता है बट रात को तो नहीं दिखाई देता. तो ये कहाँ चला जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है? तो आज हम इसके बारे में इस पोएम में पढ़ेंगे. ओके, देखो पोइट कैसे कैसे परेशान है. ठीक है, डोंट यू थिंक द सन इज़ ब्राइट. क्या हम ये सोचते हैं, क्या तुम ये सोचते हो कि जो सूरज है वो ब्राइट है, बहुत चमकीला है? आई वंडर वेयर इट गोज़ एट नाइट. और मैं ये सोचता हूँ कि ये रात को कहाँ जाता है. डज़ इट स्लीप. क्या वो सो जाता है? और डज़ इट हाइड. और क्या वो छुप जाता है? और इज़ द मून इट्स अदर साइड. क्या मून के बैक साइड में चला जाता है? या जैसे मून होता है, एक सन होता है और एक मून होता है, तो क्या ये मून की साइड पे चला जाता है? कहाँ जाता है सन? डज़ इट हाइड बिहाइंड द हिल्स. कौन? सन. इट क्या है? सन. क्या वो हिल्स के पीछे छिपता है? हिल्स कौन सी होती है हमारी? जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, क्या वो उनके पीछे चला जाता है? लेट एट नाइट एज आउटसाइड चिल. क्या वो लेट नाइट तक हिल्स के पीछे चिल करता है, मस्ती करता है? डू यू थिंक इट नीड्स टू रेस्ट. क्या तुम ये सोचते हो कि सन को भी रेस्ट चाहिए? फ्रॉम ऑल दैट वार्मिंग इट डज बेस्ट. वो अपनी गर्मी से सबको बेस्ट देता है. कुड इट एवन हैव अ होम. क्या उसका एक अपना घर हो सकता है? मे बी इन लंदन और इन रोम. लंदन और रोम क्या है बेटा जी? कंट्रीज़ हैं. वो कह रहे हैं क्या सन जो है वो अपने घर में चला जाता है? उसका घर कहाँ हो सकता है, लंदन या रोम? कौन सा है उसका घर? और डज़ इट जस्ट फ्लोट अराउंड. या वो चक्कर काटता रहता है सारा दिन सारी रात? क्या वो चक्कर ही काटता रहता है? मूविंग स्लोली फ्रॉम टाउन टू टाउन. धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश. क्या सन ऐसे करता है? क्या करता है सन? तो यहाँ पर सब पॉइंट जो है वो क्या है, अभी सोच रहा है कि सन क्या करता है. वो हिल्स के पीछे सो जाता है, चिल करता है, रेस्ट करता है, या वो अपने घर चला जाता है, या वो चारों तरफ घूमता रहता है. क्या करता है सन? तो देखो उसको आंसर में क्या मिला? येस आई थिंक इट मस्ट डू दैट. हाँ, मुझे लगता है ये सब करता है. आफ्टर ऑल द अर्थ्स नॉट फ्लोट. जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है. नॉट फ्लैट. फ्लैट का मतलब होता है सीधी नहीं है, जबकि हमारी अर्थ कैसी है? राउंड राउंड है, गोल गोल है. सो द सन गोज़ राउंड एंड राउंड. तो सन क्या करता है? वो भी अर्थ के राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर लगाता है. और क्या करता है? स्प्रेडिंग सनशाइन ऑन द ग्राउंड. और धरती पर अपनी सनशाइन थ्रो करता है, मतलब चारों तरफ चमक भेजता है. लेकिन किसी टाइम पे वो कहाँ होता है? इंडिया में, हमारे देश में. और कभी कभी वो कहाँ होता है? लंदन या रोम में. जब आपने सुना होगा जब हमारे देश में रात है तो दूसरे देश में सवेरा है. इसका मतलब सन कहाँ चला गया? अब दूसरी कंट्री में चला गया है. ठीक है, और मून हमारे पास आ गया और सन दूसरी कंट्री में चला गया. तो वो पूरी अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में राउंड एंड राउंड घूमता रहता है. कौन घूमता रहता है? सन. क्या घूमता है? सन घूमता है. ठीक है, तो अब हम इसका बुक वर्क देखेंगे. देखो, टिक द करेक्ट सेंटेंस. द स्पीकर थिंक्स दैट द सन क्या करता है? स्लीप्स एट नाइट. क्या उसने ऐसा सोचा था? बिल्कुल सही है. हाइड्स बिहाइंड द हिल. क्या वो पहाड़ों के पीछे छुप जाता है? उसने ये भी सोचा था. बिकम्स द मून इन द नाइट. क्या वो मून्स के नाइट में बिकम्स में है, पीछे है? तो ये भी क्या है? राइट, उसने मून के साथ भी रिलेट किया था. हाइड बिहाइंड द क्लाउड एट नाइट. क्या वो
कहाँ पर? बादलों के पीछे छुपता है? ऐसी तो कोई बात नहीं सोची पोएट ने। गोज़ बैक टू हिज होम टू स्लीप, क्या वो अपने घर पे वापस जाके सो जाता है? ऐसा भी सोच रहा था पोएट। एंड हाइड इन द फॉरेस्ट, या वो जंगल में जाके छुपता है? ऐसी कोई बात नहीं है। और गोज़ अराउंड द अर्थ, या वो पूरी दुनिया में चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक आएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर हमें क्या लिखने हैं? इसके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। वेक अप, वेकअप क्या होता है? स्लीप। ओके, और इनसाइड क्या होता है? इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। वेकअप उठना, स्लीप सोना। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। ओके, कूलिंग, कूलिंग मतलब वार्मिंग, कूल ठंडा और वार्म गर्म। क्विकली तेज तेज, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। ठीक है बेटा जी, अभी देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? जो भी हमारे पेयरिंग वाले वर्ड्स हैं हमें वो पोएम में से पिक करने थे और यहाँ लिखने थे। जैसे ब्राइट नाइट, हाइड साइड, हिल्स चिल्स, रेस्ट बेस्ट, होम रोम, अराउंड राउंड, दैट फ्लैट, राउंड ग्राउंड। ओके, अभी वो क्या कह रहा है? द स्पीकर टॉक्स अबाउट द सन एज इफ इट वर अ पर्सन। टिक द सेंटेंस दैट शोज अस दिस। हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो हमें उसको पर्सन के साथ रिलेट करता है। डू यू थिंक इट नीड्स टू रेस्ट, क्या सन को रेस्ट की ज़रूरत है? और रेस्ट की ज़रूरत तो पर्सन्स को होती है, तो यहाँ पर आएगा टिक। और इज़ द मून इट्स आउटर साइड, यहाँ पर पर्सन के रिगार्डिंग कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना। कुड इट इवन हैव अ होम, और घर भी किसके होते हैं? होम पर्सन्स के होते हैं, हम लोगों के होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आएगा? टिक आएगा। ओके, ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद देखेंगे बेटा जी हम, ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 31 पर ही हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज द स्पीकर थिंक द मून इज़। स्पीकर क्या सोच रहा है? स्पीकर कौन है? पोएट। पोएट क्या सोचता है कि मून कहाँ है? कहाँ है मून? द मून इज़ इट्स अदर साइड। मून कहाँ पर है? किसकी अदर साइड पे? द मून इज़ इट्स अदर साइड। किसकी साइड है यहाँ पर? सन की। द मून इज़ इट्स अदर साइड। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज़ द सन्स हाइडिंग प्लेस। सन का हाइडिंग प्लेस क्या है जो स्पीकर ने सोचा? सन कहाँ पर छिपता है? बिहाइंड द हिल्स, बिहाइंड द हिल्स। ओके, वाई डज द स्पीकर वंडर। अब स्पीकर हैरान क्यों था, यानी कि जो पोएट था वो हैरान क्यों था ये सोचकर, इफ़ द सन नीड्स टू रेस्ट, कि सन को रेस्ट की ज़रूरत है। उसको ऐसा क्यों लगा कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है? क्योंकि जो सन है वो सारा टाइम वर्क करता रहता है, काम करता रहता है, तो अब पोएट को लग रहा है कि उसको भी तो रेस्ट करना चाहिए, वो तो रेस्ट करता नहीं है। और क्या काम करता है? बिकॉज द सन ऑलवेज शाइन फॉर द होल डे, क्योंकि जो सूरज है वो पूरा दिन कहीं ना कहीं चमकता ही रहता है, अपनी रोशनी फैलाता रहता है, तो इसलिए पोएट्स को लगा कि उसको भी रेस्ट करना चाहिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है बेटा जी? ये पोएम रीड करनी है, इसका बुक वर्क अपनी बुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।